अब जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में या लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में बता दिया कि 4 तरह की होती है, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ओपीसी को डिटेल में पढ़ाऊंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ओपीसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो ओपीसी में क्या होता है कि वो कब इंट्रोड्यूस हुई ओपीसी? कंपनी एक्ट 2013 में। और बेसिकली ये एक बंदा अपनी कंपनी खोल सकता है, और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जो कंपनी है वो उस बंदे से अलग होती है। कंपनी खुद एक लीगल एंटिटी बन जाती है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस ये था कि आप लोग मतलब कि हम एक इंडिविजुअल ऑनर को भी पूरी का जो लिमिटेड कंपनीज़ को फैसिलिटीज़ मिलती हैं या लिमिटेड कंपनीज़ को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इस ओपीसी को भी मिले। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि कौन ओपीसी खोल सकता है? कौन खोल सकता है? एक एनआरआई भी ओपीसी खोल सकता है। एक इंडियन सिटीजन तो खोल ही सकता है, एक एनआरआई भी ओपीसी खोल सकता है। पहले ये रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब इसे ओपन कर दिया गया है कि ओपीसी एक एनआरआई भी खोल सकता है। ठीक है, अब उसमें क्या है? नॉमिनेशन। ओपीसी में जो ऑनर होता है उसे नॉमिनेट करना ही पड़ता है। अब नॉमिनेशन के लिए कंडीशंस थी। नॉमिनेशन के लिए क्या कंडीशन है? नॉमिनेशन सिर्फ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो कोई एनआरआई नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर नॉमिनेशन किसी और भी कंपनी में नॉमिनेटेड है, किसी और ओपीसी में नॉमिनेटेड है, तो उससे 6 महीने का टाइम दिया जाता है बैंक के द्वारा, और फिर बैंक उससे कंसेंट लेता है कि वो किस ओपीसी का नॉमिनी बने रहना चाहता है। ठीक है, और नॉमिनी को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं।